Good morning, all of you. Today we are going to study about a case study of Mexico. आज के इस वीडियो में हम एक केस स्टडी को स्टडी करने जा रहे हैं और वो किसके बारे में है? मैक्सिको के बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस हेडिंग के अंदर हमें पढ़ना क्या है? इस हेडिंग के अंदर हमें स्टडी करना है PRI के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इसके बारे में स्टडी करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा मैक्सिको के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैक्सिको की जो इंडिपेंडेंस थी वो उससे कब मिली थी? मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली थी 1930 में, और तब से लेकर आज तक उसके अंदर कभी भी मिलिट्री रूल नहीं रहा। वहां पर डेमोक्रेसी बनी रही और वहां पर समय समय पर इलेक्शन भी होते रहे। तो मैक्सिको के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन एवरी 6 ईयर्स के बाद में होते हैं, और वहां पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। हर 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं। PRI जो पार्टी थी वो पार्टी जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर 2000 ईयर तक हमेशा इलेक्शन को जीतती रहती थी। PRI हमेशा इलेक्शन कैसे जीतती थी? तो PRI जो थी वो कुछ डर्टी ट्रिक्स अपनाती थी। तो क्वेश्चन आपका सी के ऊपर बनेगा, एक्सप्लेन एनी 5 डर्टी ट्रिक्स अडॉप्टेड बाय द PRI टू विन इलेक्शन इन मैक्सिको। तो हमें इस हेडिंग के अंदर पढ़ना है PRI के द्वारा से कौन कौन सी डर्टी ट्रिक्स अपनाई जाती थी, है ना, बाय PRI। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ऑल द पीपल employed in government office had to attend the meeting of the party। जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन सबको पार्टी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता था। नेक्स्ट, जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो टीचर्स क्या करते थे? फोर्स करते थे, फोर्स गार्जियंस टू गिव वोट्स इन फेवर ऑफ PRI। जो पेरेंट्स होते हैं उनको फोर्स किया जाता है टीचर के द्वारा से कि आप वोट PRI को ही देंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, मीडिया इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टीज। मैक्सिको के अंदर जो दूसरी पार्टीज होती हैं, जो अपोजिशन होता है एंड अदर पार्टीज होती है, उन्हें इलेक्शन लड़ने की परमिशन थी। तो जहां हम बात कर रहे हैं मीडिया की, तो मीडिया जो थी दूसरी पार्टीज की एक्टिविटीज को इग्नोर करती थी। न्यूज़पेपर में या फिर टीवी के अंदर दूसरी पार्टीज की कोई भी एक्टिविटी दिखाई नहीं जाती थी। जब कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे तो लोगों को क्या मालूम पड़ेगा कि दूसरी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मीडिया एक्टिविटीज को इग्नोर कर रही है, तो मीडिया करती क्या थी? मीडिया जो थी उनको क्रिटिसाइज करती थी। मीडिया क्रिटिसाइज अदर पार्टी। आपने यहाँ पर देखा मीडिया जो है उन पार्टीज की एक्टिविटीज को इग्नोर करती है, लेकिन उन पार्टीज की बुराई वो करती रहती थी। एक्टिविटीज को उसने इग्नोर कर दिया और हमेशा उनकी बुराइयों पर ध्यान देती थी, उन्हें क्रिटिसाइज करती थी। जब ऐसा होगा तो लोगों को क्या लगेगा कि दूसरी पार्टी के लोग अच्छे नहीं है, दूसरी पार्टी कैसी है, अच्छी नहीं है, तो वो उसको वोट नहीं देंगे, वो जीत नहीं पाएगी, है ना। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पोलिंग बूथ जो होते हैं, पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया जाता था दूसरी प्लेस पर। पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड टू अदर प्लेसेस एट द लास्ट मोमेंट। सपोज कल इलेक्शन है ना, और शाम को इन्होंने पोलिंग बूथ चेंज कर दिया। अभी पोलिंग बूथ आपका इस जगह पर है और लोग
जानते हैं कि पोलिंग कहाँ पे होगी, वोटिंग कहाँ पे होगी। लोगों ने इस पोलिंग बूथ को देख रखा है, लेकिन पार्टी क्या करती थी, लास्ट मोमेंट पर पोलिंग बूथ को चेंज कर देती थी, यहाँ से उठाकर यहाँ पर चेंज कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो अब लोग जो हैं जगह पर वोट डालने मुश्किल से जा पाएंगे। तो ऐसा भी किया जाता था। एंड लास्ट पॉइंट, PRI spent more money than अदर पार्टी। PRI जो थी बहुत अधिक पैसा खर्च करती थी दूसरी पार्टी के कंपैरिजन में। तो जब वो पैसा अधिक खर्च करेगी, दूसरी पार्टी के लोग पैसा कम खर्च कर पाएंगे, तो दूसरी पार्टी के लोग जीत नहीं पाएंगे। तो ये आपके क्या थे, ये यहाँ पर आपने देखे कुछ स्टैटिस्टिक्स थे जो PRI अपनाती थी इलेक्शन में जीतने के लिए। मेक्सिको की केस स्टडी से एक बात क्लियर हो जाती है, मेक्सिको के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो लोगों को एक रियल चॉइस नहीं देते। इलेक्शन तो वहां पे होते हैं, है ना, लेकिन लास्ट में आपने देखा था सिर्फ एक पार्टी जीतती है। अगर रियल चॉइस होती तो लोगों के पास में ऑप्शन होता कि उस पार्टी को वो हटा सकते थे, दूसरी पार्टी को चूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा वहां पर होता नहीं है। वहां पर सिर्फ एक पार्टी ही जीतती रहती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ डायरेक्ट टैक्स अपनाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेक्सिको के अंदर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं है, और इसी वजह से मेक्सिको को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि मेक्सिको के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो लोगों को रियल चॉइस नहीं देते हैं। इसलिए मेक्सिको एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री हो सकता है।